हेलो दोस्तों, तो आज है हमारे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 6, जिसमें मैं 100 डेज तक कंटिन्यू डेली ट्रेडिंग करने वाला हूँ। और एंड में हम देखेंगे कि क्या हम प्रॉफिट में होते हैं या फिर लॉस में होते हैं, और कितना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। क्योंकि डेली ट्रेड करेंगे तो कभी प्रॉफिट भी होगा, कभी लॉस भी होगा। तो जब लॉस होगा तो गलती होगी, तभी तो लॉस होगा, है ना। तो वो गलतियों से हम सीखेंगे भी। ठीक है, तो आज डे 6 है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मैंने ट्रेड ले लिया, पेंडिंग ऑर्डर लगाया था मैंने। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं, बताता हूँ क्या रीज़न था ट्रेड लेने के पीछे का। चलिए, तो अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर, और सबसे पहले टाइम देख लो कितने बज रहे हैं। 1:09 हो रहे हैं, और आज 13 तारीख है। तो यहाँ पर मैंने दो ट्रेड लिए, EUR/USD और GBP/USD। दोनों में ट्रेड लिया अपसाइड का ही, सेम जगह पर। क्यों लिया? क्योंकि रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, मुझे यहाँ पर जो है ना, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट तो बंद था सबसे पहले, लेकिन BTC ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला। ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ इसको। ये देखो, ये एक्चुअली 15% गिर चुका है BTC/USD। तो यहाँ से ये एक रिकवरी स्टेज में जा सकता है। ये थॉट से लेकर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अपसाइड कंटिन्यू जा सकता है। ये देखो, यहाँ से ही जो ये 15% गिर चुका था BTC/USD, और जितना भी मार्केट अपसाइड गया था, यहाँ से धीरे 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 अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था BTC, और एक ही मोमेंट में यहाँ पर 15% मार्केट गिर चुका है। लेकिन गिरा भी है 15%, लेकिन फिर से रिकवर भी किया उसी दिन में, और अभी ये रिकवरी स्टेज में जा सकता है BTC अपसाइड के लिए। और गोल्ड तो पहले से ही अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू मार्केट जो है बुलिश है गोल्ड। ये देखो, कंटिन्यू मार्केट अपसाइड जा रहा है, कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। तो गोल्ड तो बुलिश ही है पहले से, सबसे पहले, और अभी BTC भी एक रिकवरी स्टेज में जा रहा है अपसाइड के लिए, बुलिश के लिए। तो दोनों भी अगर बुलिश है तो मार्केट यहाँ पर अपसाइड के लिए जा सकता है, EUR/USD और GBP/USD, क्योंकि बेस करेंसी डॉलर ही है। तो यहाँ पर मैंने अपसाइड का ट्रेड लेने का ट्राई किया, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो EUR/USD में भी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा एक जोन ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, ये एक जोन था, यहाँ से मार्केट ने 3 बार सपोर्ट ले लिया था, यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, और उसके बाद इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, सॉरी ब्रेकडाउन किया। अभी ये एक रिकवरी स्टेज में जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, मैं इसको फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करता हूँ। ये देखो, क्योंकि सबसे पहले तो BTC और गोल्ड तो अप ट्रेंड में है ही। ठीक है, अगर बेस करेंसी गोल्ड और BTC है, तो GBP/USD और EUR/USD भी अपसाइड के लिए जा सकता है, ऐसा सोचकर मैं चल रहा हूँ। तो ये मेजर सपोर्ट तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया EUR/USD में। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिला मुझे EUR/USD में अपसाइड के लिए, क्योंकि ये देखो, एक मार्केट तो धीरे धीरे पहले अपसाइड गया, और एक फास्ट मोमेंटम यहाँ पर दिखने को मिला अपसाइड के लिए, और ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि ट्रेड लूँ, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देख जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक जोन में है, ये जोन को मैं मार्क करता हूँ। ये देखो, ये एक जोन में है अभी फ़िलहाल EUR/USD, और सेम GBP/USD भी मैं इसी जोन में रहेगा। तो ये लेवल को सबसे पहले हटा देता हूँ। ये देखो, इस जोन में है, और यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया अपसाइड के लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये जोन के बीच में क्यों ट्रेड लिया, यहाँ पर ब्रेकआउट होने देता फिर ट्रेड लेता। तो ये क्यों ट्रेड लिया मैंने ऐसा, क्योंकि देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर तो अपसाइड जा सकता है, ये मैंने सोचकर ट्रेड लिया है सबसे पहले तो। और यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ सकता है इस लेवल पर। ये देखो कुछ इस तरीके से। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बीच में ट्रेड लिया है, और ये जोन के नीचे का SL रखा है। तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि एक मोमेंटम अपसाइड का हो सकता है, और एक ट्रेंड वाइज भी मुझे यहाँ पर देखने को मिला EUR/USD में। या ये देखो, मार्केट सबसे पहले नीचे आ रहा था, और धीरे धीरे सबसे पहले मार्केट अपसाइड जा रहा था, और उसके बाद एक मोमेंटम गिरा, उसके बाद एक जोन में, और उसके बाद फिर अपसाइड। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, लाइक एक चार्ट पैटर्न की तरह आपको अगर मैं समझाऊँ तो ये देखो, कुछ इस तरीके से मार्केट जाता है। ठीक है, एक मोमेंटम करता है, ठीक है, यहाँ पर होल्ड करता है, होल्ड करता है, उसके बाद जो ब्रेक करता है ना, तो कुछ इस तरीके से मैं मार्केट को सोच रहा हूँ इस लेवल पर। ये देखो कुछ ऐसे, लाइक मार्केट सबसे पहले डाउन साइड का था, अप साइड गया, जोन बनाया, फिर अप साइड गया। तो एक इस तरीके से मैं इसको स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ, EUR/USD और GBP/USD। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बीच में ट्रेड लिया है, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट सोच रहा हूँ मैं यहाँ पर मिले, और ये जोन के नीचे का SL रखा है। और सेम इस तरीके से मैंने GBP/USD में भी ट्रेड लिया है। EUR/USD और GBP/USD दोनों का मुझे अपसाइड का ही ट्रेंड दिख रहा है, तो इस वजह से मैंने दोनों में सेम ट्रेड लिया है। यहाँ पर देखो, ये GBP/USD का ट्रेड है, और वो EUR/USD का ट्रेड था। ये देखो, इसमें भी मार्केट का ट्रेंड जो है, एक फास्टली मोमेंटम आया, एक जोन के अंदर है अभी ये जोन में ड्रॉ करूँ तो आपको दिखाता हूँ मैं ये जोन। ये देखो कुछ इस तरीके से, तो ये भी एक जोन के अंदर है, बीच में ट्रेड है, और ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट है कुछ इस तरीके से। ये देखो, और ये जोन के नीचे का मैंने SL रखा है। तो दोनों भी सेम टू सेम कंडीशन में दिख रहे हैं मुझे, GBP/USD और EUR/USD। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सेम ट्रेड लिया है दोनों में भी। तो चलते हैं XM में कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है देखते हैं। ये देखो, ये जो है हमारा
यूआर यूएसडी का ट्रेड है। $5.94 का एसएल है और $21 का टारगेट है। लेकिन मैं $10 के बाद जो है एसएल को ट्रेल करूँगा, जो कि मेजर रेजिस्टेंस था यहाँ पर मैंने आपको बताया। जीबीपी यूएसडी में चलते हैं। ये देखो यहाँ पर जो है मैंने $7 का एसएल रख दिया है गलती से। यहाँ पर मैं मतलब मिस ना हो जाए ट्रेड, इस वजह से यहाँ पर मैंने जल्दी ट्रेड ले लिया था। यहाँ पर फियर ऑफ मिसिंग की वजह से ट्रेड लिया जल्दी से। और यहाँ पर $14 का टारगेट है। और ये जो है मैंने देखा नहीं, क्योंकि तुरंत ट्रेड ले लिया, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आ चुका था, तो टच करके मार्केट ऊपर ना चले जाए, तो इस वजह से मैंने जल्दी ट्रेड ले लिया यहाँ पर इस लेवल पर। तो इस वजह से थोड़ा सा टारगेट भी बड़ा बैठ गया, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं मेजर करूँ कि कितना क्वांटिटी के साथ, कितने लॉट के साथ कितना एसएल बैठेगा, वो टाइम नहीं मिला। इस वजह से मैंने जल्दी ट्रेड लिया, मिस ना हो जाए इस वजह से, इसलिए जो है बड़ा एसएल बैठ गया $7 का। लेकिन ठीक है, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मैं हड़बड़ी में ट्रेड ना लूँ। अगर मेरे लेवल पर आता भी है तो मैं प्रॉपर एसएल टारगेट देखूँ, कितना लॉट के साथ कितना टारगेट और एसएल बैठ रहा है, उसके बाद लॉट साइड डिसाइड करूँ। तो अगर मैं यहाँ पर कितना 0.3 लॉट के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है, 0.02 लॉट के साथ मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था, फिर शायद $5 तक आ जाता मेरा एसएल। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। वो वेट करते हैं, टारगेट या फिर एसएल आता है तो मैं आपको बताता हूँ। यूरो यूएसडी में जो है मेरा एसएल हिट हो चुका है यहाँ पर, और जीबीपी यूएसडी में भी हो चुका है एसएल हिट। ये देखो, दोनों ट्रेड में एसएल हिट हो चुका है। यहाँ से मुझे एक तो समझ में आ चुका है कि क्योंकि दोनों की बेस करेंसी सेम है, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी। ज़्यादातर मैंने ये देखा है दोनों में भी, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में, कि दोनों एक साथ वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पर सेम मोमेंटम यूरो यूएसडी में ही बना, मार्केट अपसाइड गया, इतना अपसाइड गया, एक मोमेंटम बना और एसिलेट हुआ बराबर। और सेम जीबीपी यूएसडी में भी सेम ही हुआ, लाइक इतना बड़ा मोमेंटम आया, मार्केट साइडवेज गया, फिर एसिलेट हुआ मेरा अभी। तो दोनों जो है ना, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी एक साथ ही जैसे वर्क करते हैं। तो मुझे अगर ट्रेड लेना भी है ना, तो मैं जीबीपी यूएसडी में ट्रेड लूँ या फिर यूरो यूएसडी में ट्रेड लूँ। दोनों में भी सेम ट्रेड में नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों में भी सेम ट्रेड लूँगा तो दोनों के ऐसे हिट होंगे या फिर दोनों के टारगेट हिट होंगे। तो आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि कम से कम दोनों में से एक में ट्रेड लूँ। चलते हैं एक्सएम में, और ये देखो ट्रेड में पेंडिंग हिस्ट्री यहाँ पर देखो। तो आज मुझे 7 + 5 मतलब $12 का लॉस हुआ है, और अभी मेरे अकाउंट में $1103 है। तो चलो कोई बात नहीं, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। तो आज था हमारे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 6, और आज मुझे $12 का लॉस हुआ। मतलब मैंने वो जो गलती किया, फोमो में आकर ट्रेड लिया, उसी वजह से $7 का एक्स्ट्रा हमारा एसएल बैठ गया इसमें। तो लेकिन ठीक है, आज डे 6 था, $12 का लॉस हुआ, और हम इसी तरीके से मैं आपको डेली दिखाऊंगा प्रॉफिट लॉस हमारे 100 डेज तक कंटिन्यू। तो एंड में हम देखेंगे कि हम क्या प्रॉफिट में होते हैं या फिर लॉस में होते हैं, और हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हम डेली ट्रेड करेंगे तो बहुत कुछ हमारे से खुद से गलतियाँ भी होगी, जैसे आज हुई। तो वही गलतियों से आगे चल के सीखना है। और देख सकते हो कितने 3-4 दिन से मुझे जो है कंटिन्यू लॉस हो रहा है। लेकिन आज जो है मैं मेरे खुद के वीडियोस देखूंगा पिछले, जहाँ पर मुझे लॉसेस हुए हैं, ये सारे वीडियोस देखूंगा और देखूंगा कि कहाँ क्या गलती करने की वजह से मुझे लॉस हुआ है, तो आगे चल के मैं उस गलती को सुधारूँ। तो इसी तरीके से हमारा 100 डेज का चैलेंज चलता रहेगा। तो यही था आज का ट्रेड, और आज डे 6 था। आज मुझे $12 का लॉस हुआ, मेरी गलती की वजह से लॉस हुआ। मुझे एग्रेसिवली नहीं जाना चाहिए था इतना ज़्यादा, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद था, तो मैं थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेड लेने के चक्कर में चला गया कि मुझे आज ट्रेड लेना ही है, प्रॉफिट करना ही है। तो वो थोड़ा गलत बात हो गई। तो आगे चल के मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मैं एग्रेसिवली ना जाऊँ। और क्योंकि जब भी हम एग्रेसिवली जाते हैं ना ट्रेड लेने के लिए, ज़बरदस्ती ट्रेड करते हैं, फोमो में आकर ट्रेड करते हैं, तो हम बेसिक चीज़ें ही भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने आज जो ट्रेड लिया, कुछ लॉजिक नहीं था ट्रेड लेने का, तो वो मुझसे आज हुआ, गलत हुआ। तो आज से आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मैं एग्रेसिवली नहीं जाऊँ ट्रेड लेने के लिए, ज़बरदस्ती नहीं जाऊँ, क्योंकि फिर ये बेसिक चीज़ें ही हम भूल जाते हैं। वहाँ पर मैंने ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया सेकंड अटेम्प्ट में, तो वो भी मैंने गलत किया, क्योंकि कम से कम मुझे थर्ड अटेम्प्ट का वेट करना चाहिए था। जब थर्ड अटेम्प्ट आए, वो ट्रेड लाइन के ऊपर फिर से आए, तब मैं ट्रेड लूँ, क्योंकि तभी तो वो ट्रेंड लाइन बनेगी। सेकंड अटेम्प्ट में आएगी मार्केट जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा, तो वो ट्रेंड लाइन बनेगी कैसे, वो समझ में कैसे आएगा वो ट्रेंड लाइन है भी। तो यही सारी बेसिक चीज़ है, मैंने अवॉइड किया इसको। और एक मार्केट साइडवेज था, उसमें बीच में मैंने ट्रेड ले लिया। दोनों भी ट्रेड जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी दोनों सेम ही चलते हैं। और एक और चीज़ है कि दोनों की दोनों डायरेक्शन सेम ही है। मुझे मतलब अभी तक तो समझ में आ रहा है कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी दोनों एक जैसे ही वर्क करते हैं।
दोनों अप साइड गए तो दोनों डाउन साइड आए, मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सिमिलर रहे दोनों का। तो आगे चल के मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे ट्रेड लेना है सेम, अगर मुझे मिल रहा है दो ट्रेड मिल रहे हैं, समझो कि GBP USD में भी ट्रेड मिल रहा है और यूरो USD में भी ट्रेड मिल रहा है, तो आगे से मैं एक क्या करूँगा कि जो पहले ट्रेड मिल रहा है ना मुझे दोनों में से, तो वो ट्रेड लूँगा मैं। दोनों में ट्रेड नहीं जाऊँगा लेने के लिए, जो पहले ट्रेड मिलेगा जिसमें अगर दोनों में से, तो उसमें ट्रेड लूँगा मैं। तो लेकिन दोनों में एक साथ ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर सेम जैसे हैं लगभग। तो अगर प्रॉफिट होगा तो दोनों में होगा ही, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लॉस होगा तो दोनों में होगा, तो वो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा आगे चल के, और फोमो में आकर ट्रेड नहीं करूँगा। इस वजह से हम बेसिक चीज़ें ही भूल जाते हैं इस वजह से, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, हमारे डे 6-7 के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।